लोग क्लास 11th हाफ ईयरली एग्जामिनेशन दिसंबर 2025 के होम साइंस के बिल्कुल ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर का आंसर की देखेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यदि आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर कीजिए। ठीक है, इसमें जितना क्वेश्चन का आंसर हम लोग देखेंगे 100% सही आंसर होगा। एक भी क्वेश्चन का आंसर गलत आपको नहीं मिलेगा। अगर आपको ये लगता है कि फेक है तो अपने क्वेश्चन पेपर से इसको आप मिला सकते हैं। ठीक है, ये बिल्कुल रियल पेपर है। चलिए देखते हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ हम लोग देखेंगे, ये देख रहे हैं बिल्कुल रियल पेपर है। अपने क्वेश्चन पेपर से इसको मिला लीजिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में दिया हुआ है कि पाचन की प्रक्रिया की शुरुआत कहाँ से होती है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मुख से। ये जो पाचन की प्रक्रिया होती है वो मुख से उसकी शुरुआत हो जाती है। ठीक है, चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 2 नंबर क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि यकृत द्वारा कौन सा रस स्रावित होता है, तो 2 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पीतरस। यानी यकृत जो होता है लिवर, उसके द्वारा पीतरस को स्रावित किया जाता है। ठीक है, चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। तीसरा नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, तीसरा नंबर क्वेश्चन में देखिए इसमें दिया हुआ है बड़ी आंत का मुख्य कार्य क्या है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पानी का अवशोषण करना। यानी जो बड़ी आंत होती है उससे पानी का अवशोषण होता है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और यहाँ आप देख रहे हैं बिल्कुल रियल पेपर है। ठीक है, यहाँ भी आप देख रहे हैं। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। यदि आप चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चौथा नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम दूध के पाचन में मदद करता है, तो 4 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, रेनिन। रेनिन जो होता है वो दूध के पाचन में मदद करता है। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 5वां नंबर क्वेश्चन में देखिए 5वां नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा अंग वसा के पाचन में मदद करता है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यकृत। यकृत जो होता है वसा के पाचन में मदद करता है। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 6ठा नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है निम्नलिखित में से कौन इंद्रिय अंग नहीं है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हाथ। हाथ जो होता है ये इंद्रिय अंग नहीं होता है। इंद्रिय अंग में आ जाता है आँख, नाक और त्वचा, ये सभी इंद्रिय अंग कहलाते हैं। ठीक है, तो हाथ जो होगा इंद्रिय अंग नहीं होगा। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 7वां नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि पारिवारिक संसाधनों का बेहतर उपयोग क्या कहलाता है, तो 7 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गृह प्रबंधन। यानी जो गृह प्रबंधन है पारिवारिक संसाधनों का बेहतर उपयोग कहलाता है। ठीक है, चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 8वां नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि मध्य कर्ण में अस्थियों की संख्या कितनी होती है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 8 का ऑप्शन नंबर सी, 3। यानी जो मध्य कर्ण होते हैं इनमें अस्थियों की संख्या 3 होती है। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 9वां नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक रंग नहीं है, तो इसका सही उत्तर 9 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हरा। ठीक है, चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया हुआ है कि एक सामान्य शिशु का वजन कितने समय में दोगुना हो जाता है, तो 10 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 6 माह। ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है 6 माह, यही इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 11 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है भ्रूण के निर्माण के लिए आवश्यक तत्व कौन सा है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, प्रोटीन। प्रोटीन जो होता है वो भ्रूण के निर्माण के लिए आवश्यक तत्व होता है। चलिए फिर 12 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 12 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि फेफड़ों के माध्यम से कौन सा अपशिष्ट पदार्थ बाहर निकलता है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। यानी CO2 कार्बन डाइऑक्साइड होता है फेफड़ों के माध्यम से ही शरीर से बाहर निकलता है। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 13 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, तो इसका सही उत्तर 13 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रेटिनॉल। रेटिनॉल जो होता है वो विटामिन ए का रासायनिक नाम होता है। चलिए फिर 14 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है कि हृदय से शरीर के अंगों तक रक्त ले जाने वाली नलिका को क्या कहते हैं, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सीरा। सीरा जो होता है वो शरीर के
अंगों तक रक्त को ले जाने का कार्य करता है। ठीक है, चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 15 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि सिराएं ऊपर से देखने पर किस रंग का दिखती है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, हरा। जैसे हम लोग अपने हाथों को देखते हैं तो वहाँ नस की जो पतली पतली लाइनें दिखती है, हरा ही दिखती है। ठीक है, वहीं सिराएं होती है, तो उसका रंग कैसा दिखता है, हरा दिखता है। ठीक है, चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 16 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि मानव जीवन का सबसे कठिन चरण कौन सा है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, किशोरावस्था। ये 17 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि गर्भवती महिलाओं के भोजन में कैल्शियम की कमी से क्या समस्याएं हो सकती है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, हड्डियों का कमज़ोर होना। चलिए फिर आगे वाला 18 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है कि मस्तिष्क किस अंग प्रणाली का हिस्सा है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, तंत्रिका तंत्र। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 में दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन वसा नहीं होती, किसमें वसा नहीं होती है, तो 19 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सेब। सेब जो होता है उसमें वसा नहीं पाई जाती है। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे 20 नंबर में। इसमें दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य पदार्थ का प्रति ग्राम ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 20 का ऑप्शन नंबर बी, दाल। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 में दिया हुआ है कि कौन सा तत्व शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है और हाइड्रेशन में मदद करता है, तो इसका सही उत्तर 21 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पानी। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे इसमें। ठीक है, 22 नहीं लिए हैं। 23 नंबर क्वेश्चन में है कि शरीर का द्रव्यमान सूचकांक क्या दर्शाता है, तो इसका शरीर द्रव्यमान सूचकांक क्या दर्शाता है, तो 23 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, वजन और ऊंचाई का अनुपात। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 में दिया हुआ है कि 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में कितनी कैलोरी होती है, तो 24 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 4 कैलोरी। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 में दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन मनुष्य के लिए भोजन का कार्य नहीं है, तो 25 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आर्थिक। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 26 में दिया हुआ है कि थायराइड ग्रंथि के अनुसार समुचित कार्य के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है, तो 26 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आयोडीन। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 27 में दिया हुआ है कि रक्त बनाने में कौन सा खनिज मदद करता है, तो 27 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लोहा। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 28 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है निम्नलिखित में से कौन कुपोषण का कारण बन सकता है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी, यानी निर्धनता, अपर्याप्त भोजन का सेवन और पोषक तत्वों की कमी। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 30 में दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन आहारीय रेशे का स्रोत है, तो 30 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 31 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि संक्रमण नियंत्रण का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 31 का ऑप्शन नंबर बी, रोगों को, अरे इसका उत्तर बी नहीं होगा। ठीक है, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 31 जो है इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रोगों के प्रसार को रोकना। यानी संक्रमण नियंत्रण का मुख्य उद्देश्य ही होता है कि जो रोग फैल रहे हैं, उसका प्रसार हो रहा है, उसको रोक देना। ठीक है, चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 32 में दिया हुआ है कि एंटीसेप्टिक क्रीम का उपयोग किसके लिए होता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। ठीक है, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। यानी कटे या चोट लगे स्थान को कीटाणु रहित करने के लिए भी एंटीसेप्टिक क्रीम का उपयोग किया जाता है, और बैक्टीरिया को नष्ट करने के लिए भी उसका प्रयोग किया जाता है, और इन्फेक्शन यानी संक्रमण से बचाव के लिए भी एंटीसेप्टिक क्रीम का प्रयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 33 में दिया हुआ है किसी व्यक्ति की दैनिक कैलोरी की आवश्यकता किस पर निर्भर नहीं करती है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 33 का ऑप्शन नंबर बी, आर्थिक स्थिति पर। ठीक है, चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर
34 में हम लोग देखेंगे। ठीक है, इसमें दिया हुआ है कि विसंक्रमण का मुख्य करके कुछ दिया हुआ है, ठीक से नहीं दिख रहा है, तो इसका ऑप्शन नंबर आप बी लगा लीजिएगा। ठीक है, इसका सही उत्तर बी हो जाएगा। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 35 में दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन एक संचरणीय रोग है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 35 का ऑप्शन नंबर सी, कैंसर। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 36 में दिया हुआ है, 36 तो दिख ही नहीं रहा है। चलिए 37 को देखेंगे हम लोग। 37 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन थकान का लक्षण नहीं है, तो 37 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गलती करना। ठीक है, गलतियां करना जो है थकान का लक्षण नहीं है। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 38 में दिया हुआ है कि मासिक वेतन परिवार की किस आय के अंतर्गत आता है, तो इसका सही उत्तर 38 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मौद्रिक आय। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 39 में दिया हुआ है कि खाद्य पदार्थों से जलांश निकालने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, निर्जलीकरण। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 40 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि दूध में प्रोटीन किस रूप में रहता है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मायोसिन। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 41 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि आहार आयोजन किसकी बचत में मदद करता है, तो इसका सही उत्तर 41 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ऊर्जा। ठीक है, चलिए 42 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 42 नंबर क्वेश्चन में है कि निम्नलिखित में से कौन घर पर खाद्य संरक्षण का सबसे आम तरीका है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 43 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि शारीरिक विकास के लिए क्या जरूरी है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पौष्टिक भोजन। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 44 में दिया हुआ है कि कौन सा पोषक तत्व दांतों को मजबूत बनाता है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट इसका नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कैल्शियम। कैल्शियम जो होता है दांतों को मजबूत बनाता है। ठीक है, चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 45 में दिया हुआ है कि आँखों का कौन सा भाग प्रकाश का पता लगाता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, रेटिना। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 46 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि त्वचा स्पर्श के अलावा और क्या महसूस कर सकती है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। त्वचा जो होती है, त्वचा को छूने पर तापमान, दर्द और तनाव, ये सभी चीज़ पता लग सकती हैं। ठीक है, चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 47 में दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से किसके लिए सांकेतिक भाषा का सबसे अधिक उपयोग होता है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मानसिक रूप से बीमार। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 48 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि शिशु में विटामिन ए की कमी से क्या हो सकता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, पाचन की समस्या। ठीक है, 49 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है कि शिशु को केवल माँ का दूध कब तक मुख्य आहार के रूप में चाहिए, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 49 का ऑप्शन नंबर ए, 3 महीने तक। ठीक है, 3 महीने नहीं होगा, 6 महीने तक हो जाएगा। ठीक है, चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 50 में दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा वसा का वनस्पतिक स्रोत नहीं है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मक्खन। ठीक है, और देखिए इसमें आपको 1 से 25 तक लघु उत्तरीय क्वेश्चन देखने को मिलेगा, जिसमें से चुन करके मात्र 15 प्रश्नों का ही उत्तर आपको देना है। तो चलिए पहले क्वेश्चन को देखते हैं, उसके बाद में सभी प्रश्नों का उत्तर हम लोग लगातार इसी वीडियो में देखेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा हुआ है, बोल रहा है इसमें कि निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। तो 1 नंबर क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि गर्भावस्था, यानी इस पर टिप्पणी लिखना है। दूसरा नंबर में है आहार अपमिश्रण। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। तीसरा नंबर क्वेश्चन में पूछा हुआ है ग्रामीण स्वच्छता, इस पर आपको क्या करना है, टिप्पणी लिखना है। चौथा नंबर में पूछा हुआ है उपभोक्ता सुरक्षा, और 5वां नंबर में पूछा है खाद्य संरक्षण। ठीक है, चलिए फिर आगे 6ठा नंबर क्वेश्चन में पूछा हुआ है पोषक तत्व, यानी इन सभी पर आपको टिप्पणी लिखना है। चलिए फिर आगे 7वां नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है निर्जलीकरण। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया हुआ है पाचन तंत्र, इस पर भी टिप्पणी लिखना है।
और 9 नंबर क्वेश्चन में है एनीमिया। 10 नंबर क्वेश्चन में पूछा हुआ है गृह प्रबंधन और 11 नंबर क्वेश्चन में है ज्ञानेंद्रियाँ। ठीक है, इन सभी का परिभाषा लिखना है और इन पर टिप्पणी लिखना है। ठीक है, देखिए 12 नंबर क्वेश्चन में पूछा है उत्सर्जन और 13 नंबर क्वेश्चन में पूछा हुआ है वायु। चलिए फिर आगे देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा हुआ है संक्रामक रोग और 15 में पूछा हुआ है टीकाकरण और 16 नंबर क्वेश्चन में है कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, और 17 नंबर क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि प्रसव पूर्व देखभाल। चलिए इसमें अब हम लोग क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा हुआ था कि गर्भावस्था पर टिप्पणी लिखें, तो इसका उत्तर हम लोग लिखेंगे कि गर्भावस्था वह अवस्था होती है जिसमें निषेचित अंडाणु गर्भाशय में विकसित होकर भ्रूण का रूप ले लेता है। इसकी अवधि लगभग 9 महीने यानी 40 सप्ताह होती है। इस दौरान महिला को संतुलित आहार, नियमित जांच और विश्राम की आवश्यकता होती है। इसे ही गर्भावस्था कहते हैं। ठीक है, चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। ये सभी 2 अंकीय क्वेश्चन है। दूसरा नंबर क्वेश्चन में पूछा हुआ था कि आहार अपमिश्रण पर टिप्पणी लिखें, तो इसका उत्तर लिखेंगे कि जब भोजन में घटिया, हानिकारक या अनावश्यक पदार्थ मिलाए जाते हैं तो उसे आहार अपमिश्रण कहते हैं। किसी भी भोजन में अगर घटिया या हानिकारक या अनावश्यक पदार्थ को मिला दिया जाए तो उसे आहार अपमिश्रण कहते हैं। यह स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है और कई रोगों का कारण भी बनता है। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। तीसरा नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है ग्रामीण स्वच्छता। ठीक है, तो इसका उत्तर लिखेंगे कि ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छ पेयजल, शौचालय, कचरा निपटान और साफ सफाई की व्यवस्था को ग्रामीण स्वच्छता कहते हैं। यह रोगों की रोकथाम और स्वास्थ्य जीवन के लिए आवश्यक है। ठीक है, चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। चौथा नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि उपभोक्ता सुरक्षा, तो इसका उत्तर हम लोग लिखेंगे कि उपभोक्ताओं को ठगी, मिलावट, अधिक मूल्य और घटिया वस्तुओं से बचाने के लिए बनाए गए कानून और उपाय उपभोक्ता सुरक्षा कहलाते हैं। भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम लागू है। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन लिखेंगे। देखिए आगे वाला क्वेश्चन में हम लोग 5 नंबर में खाद्य संरक्षण, इस पर टिप्पणी लिखना है, तो इसका उत्तर लिखेंगे कि भोजन को लंबे समय तक खराब होने से बचाने की प्रक्रिया खाद्य संरक्षण कहलाती है। यानी किसी भी प्रकार का कोई भोजन हो, अगर लंबे समय तक खराब होने से उसको बचा लिया जाए तो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? खाद्य संरक्षण कहा जाता है। जैसे कि सुखाना, ठंडा करना, डिब्बाबंदी, नमक या रसायनों का प्रयोग, इन सभी का प्रयोग करके खाद्य पदार्थ को लंबे समय तक खराब होने से उसको बचाया जा सकता है और यही प्रक्रिया खाद्य संरक्षण कहलाती है। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। छठा नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है पोषक तत्व, तो इसका उत्तर हम लोग लिखेंगे कि भोजन में पाए जाने वाले वे तत्व जो शरीर को ऊर्जा, वृद्धि और रोगों से सुरक्षा प्रदान करते हैं, पोषक तत्व कहलाते हैं। जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन और खनिज। ठीक है, भोजन में पाए जाने वाले वे तत्व जो शरीर को ऊर्जा दे, ठीक है, और वृद्धि और रोगों से सुरक्षा प्रदान करे, उसे ही पोषक तत्व कहते हैं। ठीक है, और ये पोषक तत्व कहाँ से प्राप्त होते हैं? तो भोजन से प्राप्त होते हैं, जैसे कि उनमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन और खनिज लवण हो। ठीक है, चलिए 7वां नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। देखिए 7वां नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, 7वां नंबर क्वेश्चन में निर्जलीकरण। ठीक है, तो इसमें हम लोग लिखेंगे इसका उत्तर कि जब शरीर में पानी की मात्रा सामान्य से कम हो जाती है तो उसे निर्जलीकरण कहते हैं। किसी व्यक्ति के शरीर में यदि पानी की मात्रा सामान्य से कम हो जाए तो उसे निर्जलीकरण कहते हैं। ठीक है, इसके कारण कमजोरी, चक्कर और गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती है। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 8वां नंबर क्वेश्चन में इसमें दिया हुआ है कि पाचन तंत्र पर टिप्पणी लिखें, तो इसका उत्तर लिखेंगे कि पाचन तंत्र वह तंत्र है जो भोजन को सरल पदार्थों में तोड़कर शरीर द्वारा अवशोषण योग्य बनाया जाता है। ठीक है, पाचन तंत्र का काम होता है कि जो भी हम लोग भोजन करते हैं उस भोजन को सरल पदार्थों में तोड़ करके और शरीर के द्वारा उसको अवशोषित कर लिया जाए। ठीक है, इसमें मुख, ग्रासनी, अमाशय, ग्रासनली है, अमाशय, छोटी व बड़ी आंत, यकृत और अग्नाशय शामिल होते हैं। ठीक है, ये सभी क्या कहलाते हैं? पाचन तंत्र कहलाते हैं। इनका कार्य ही होता है
कि मनुष्य के द्वारा ग्रहण किए गए भोजन को सरल पदार्थों में तोड़कर उसका अवशोषण करना, ठीक है, और शरीर को ऊर्जा प्रदान करना। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया हुआ है एनीमिया। एनीमिया पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। तो इसमें हम लोग लिखेंगे कि एनीमिया वह अवस्था है जिसमें रक्त में हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो जाती है। एनीमिया क्या है? तो एनीमिया एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें व्यक्ति के रक्त में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है। इसका मुख्य कारण लौह यानी आयरन की कमी है। इससे कमजोरी और थकान होती है, ठीक है। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 10 नंबर क्वेश्चन में है गृह प्रबंधन, ठीक है। तो इसका उत्तर लिखेंगे कि घर के संसाधनों, समय, धन, ऊर्जा और वस्तुओं का योजनाबद्ध एवं उचित उपयोग गृह प्रबंधन कहलाता है। यह परिवार के जीवन स्तर को सुधारता है। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। 11 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है ज्ञानेंद्रियाँ, ठीक है, यानी वे अंग जिनसे हमें बाहरी वातावरण की जानकारी मिलती है ज्ञानेंद्रियाँ कहलाती है। ये 5 प्रकार की होती हैं, जैसे आँख, कान, नाक, जीभ और त्वचा। इन सब से हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है और जिन अंगों से ज्ञान की प्राप्ति होती है उन्हें ज्ञानेंद्रिय कहा जाता है। जैसे आँख देखने के काम में आता है, कान सुनने के काम में आता है, उनसे भी हमें कुछ ना कुछ ज्ञान प्राप्त होता है सुन करके। और नाक है जो सूंघ करके किसी वस्तु की गंध का पता लगाया जाता है, ये भी ज्ञान प्राप्त करने का एक अंग है। और जीभ से हम लोग स्वाद का पता लगा लेते हैं, इससे भी हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है। और त्वचा से गर्मी, ठंडी या दर्द का एहसास हो सकता है, ठीक है, त्वचा, तो इससे भी हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो इसको लिख सकते हैं कि वे अंग जिनसे हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है ज्ञानेंद्रियाँ कहलाती है। और इसमें आँख, कान, नाक, जीभ और त्वचा शामिल है, ठीक है। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 12 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि उत्सर्जन पर टिप्पणी लिखें। तो इसका उत्तर लिखेंगे कि शरीर में बने अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने की प्रक्रिया उत्सर्जन कहलाती है, ठीक है। इस शरीर में जो अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं उनको बाहर निकालने की जो प्रक्रिया होती है उन्हें उत्सर्जन कहते हैं। जैसे गुर्दे, फेफड़े और त्वचा उत्सर्जन में सहायक होते हैं, ठीक है। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 में दिया हुआ है कि वायु यानी वायु गैसों का मिश्रण है। वायु क्या है? तो वायु गैसों का मिश्रण है जिसमें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड इत्यादि गैसें शामिल होती हैं। यह जीवन, श्वसन और दहन के लिए आवश्यक है। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 14 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है संक्रामक रोग। तो इसका उत्तर लिखेंगे कि वे रोग जो रोगाणुओं द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलते हैं संक्रामक रोग कहलाते हैं, जैसे कि हैजा, मलेरिया, टीबी, ठीक है। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 में दिया हुआ है टीकाकरण, यानी रोगों से बचाव के लिए शरीर में टीका लगाकर प्रतिरक्षा शक्ति बढ़ाने की प्रक्रिया टीकाकरण कहलाती है। यह गंभीर रोगों से सुरक्षा प्रदान करती है। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 16 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कार्बोहाइड्रेट, नहीं इस पर टिप्पणी लिखना है। तो इसका आंसर हम लोग लिखेंगे कार्बोहाइड्रेट शरीर को ऊर्जा प्रदान करने वाला प्रमुख पोषक तत्व है। यह चावल, गेहूं, आलू और चीनी में पाया जाता है। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 17 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है प्रसव पश्चात देखभाल। तो इस पर टिप्पणी लिखना है। तो इसका उत्तर हम लोग लिखेंगे कि प्रसव के बाद माँ और शिशु की देखभाल को प्रसव पश्चात देखभाल कहते हैं। इसमें पोषण, स्वच्छता और नियमित जांच शामिल होती है। में दिया हुआ है प्रश्न संख्या 26 से 33 तक, जिनमें से किन्हीं 4 प्रश्नों का ही उत्तर आपको देना है। तो प्रत्येक प्रश्न के लिए 5 अंक निर्धारित किए गए हैं। तो 26 नंबर क्वेश्चन में पूछा हुआ है, जो लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है, कि संसाधन क्या है, वर्णन करें, ठीक है। इसका उत्तर हम लोग इसी वीडियो में देखेंगे। फिर 27 नंबर क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि ध्वनि प्रदूषण के कारणों का वर्णन करें। तो चलिए अब आंसर को हम लोग देखेंगे। इसमें 2 ही बताए हैं दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर जो आपका था 26, संसाधन क्या है, उन कितने प्रकार के होते हैं। तो इसका आंसर हम लोग लिखेंगे कि संसाधन वे सभी साधन या वस्तुएं और क्षमताएं हैं जिनका उपयोग व्यक्ति या परिवार अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, ठीक है, आवश्यकताओं की पूर्ति तथा जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए करता है। गृह विज्ञान में संसाधनों का सही उपयोग
परिवार के सफल प्रबंधन के लिए आवश्यक माना जाता है। ठीक है, चलिए इसमें आगे हम लोग देखेंगे। देखिए संसाधन के प्रकार में हम लोग देखेंगे 1 नंबर में कि मानवीय संसाधन, तो मानव से संबंधित गुण जैसे समय, ऊर्जा, ज्ञान, कौशल, स्वास्थ्य मानव संसाधन कहलाते हैं। ठीक है, और दूसरा में हम लोग लिखेंगे गैर मानव संसाधन, यानी मानव के अतिरिक्त सभी साधन जैसे धन, घर, फर्नीचर, उपकरण, कपड़े और सामुदायिक सुविधाएं गैर मानव संसाधन कहलाते हैं। चलिए फिर इसमें हम लोग निष्कर्ष को लिख लेंगे। ठीक है, निष्कर्ष में लिखेंगे यहाँ कि सीमित संसाधनों का उचित और योजनाबद्ध उपयोग परिवार की आवश्यकताओं की पूर्ति में सहायक होता है। ठीक है, चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। इसमें था 27 नंबर क्वेश्चन में कि ध्वनि प्रदूषण के कारणों का वर्णन कीजिए। तो इसका उत्तर हम लोग लिखेंगे। देखिए ध्वनि प्रदूषण वह स्थिति है जब अनावश्यक, अत्यधिक और कर्कश ध्वनि वातावरण में फैलकर मानव जीवन और स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव डालती है। ध्वनि प्रदूषण के प्रमुख कारण निम्नलिखित है। इसमें पहला नंबर पॉइंट में हम लोग लिखेंगे बना करके वाहनों की अत्यधिक संख्या, मोटर गाड़ी, बस, ट्रक और मोटरसाइकिल के हॉर्न ध्वनि प्रदूषण का मुख्य कारण है। फिर दूसरा नंबर पॉइंट में इसमें हम लोग लिखेंगे औद्योगिक गतिविधियां जैसे कि कारखानों की मशीनें, जनरेटर और भारी उपकरण अधिक शोर उत्पन्न करते हैं। फिर तीसरा नंबर में इसमें हम लोग लिखेंगे लाउड स्पीकर और ध्वनि संयंत्र, तो इसमें लिखेंगे धार्मिक कार्यक्रमों, विवाह, राजनीतिक सभाओं में लाउड स्पीकर का अत्यधिक प्रयोग। और फिर चौथा नंबर में इसमें हम लोग लिखेंगे निर्माण कार्य, भवन निर्माण, सड़क निर्माण और ड्रिल मशीन और हथौड़ी से अत्यधिक शोर होता है। ठीक है।